पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार। राम राम, मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल भाई समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। और भाई जिला स्टेट गांव में आया हुआ हूँ। तो जिस तरीके से आपको पता भाई किसानों का 2 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन है। डीडीए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से भाई इनकी जो ज़मीन है और इनकी खेती बाड़ी है और इनका जो घर है जिस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, क्योंकि भाई सरकार की जब नज़र पड़ती है उस नज़र से बचना कितना मुश्किल होता है वो भाई हमारे सामने कई उदाहरण हैं। तो आज इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए भाई आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे, भाई उनका नाम जानेंगे, कौन सी भाई विधानसभा से विधायक हैं और यहाँ के जो धरना प्रदर्शन वाले मामले में, क्योंकि जैसे जैसे धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है तो भाई नेता भी आएंगे, लेकिन उन नेताओं में कौन किसान का साथी है या फिर सिर्फ वोट बैंक का मामला रहेगा या किसानों के हमदर्द हैं या किसानों के लिए भाई आवाज़ उठाएंगे या उनके साथ भाई उनको हक दिलाने में मदद करेंगे, इन सब चीज़ों बातों पर भाई बात करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी। आपका नाम और कौन सी विधानसभा? नवीन कुमार हूँ, विधायक हूँ इसी क्षेत्र से। कौन सी विधानसभा लगती है? जंगपुरा विधानसभा। जंगपुरा विधान। तो आपके संज्ञान में कब आया ये मामला? ये मामला जो है वो कई सालों से चल रहा है जी। और 2010 के आसपास से डीडीए ने पहली बार जो है यहाँ पे बुलडोजर चलाने की कोशिश करी थी। तब पहली बार इसी सब सारे किसान साथियों के साथ जो है मैं यहाँ पे आया। उस दौरान जो है हमने बुलडोजर भी रुकवाए, उस टाइम पे अरेस्टिंग भी हुई और सारे थाने के चक्कर काटे। थाने में हम एक दो दिन लॉकअप में भी अरेस्ट रहे। सारी चीज़ें यहाँ पे कई सारे किसान भी अरेस्ट हुए। लेकिन डीडीए की मनमानी जो है जो केंद्र सरकार के पास आती है उसकी मनमानी तब से लेकर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लगातार हमारे द्वारा भी कई बार इस मुद्दे को ऑलरेडी उठा चुके हैं। डीडीए के साथ मीटिंग हो चुकी है, एलजी के साथ, इन सारे किसानों के साथ ले जाके एलजी साहब के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। और लेकिन बायोडाइवर्सिटी के नाम पे जिस तरीके से यहाँ से किसानों को उजाड़ा जा रहा है वो बहुत खेद की बात है, वो बहुत दुख की बात है। और मुझे लगता है कि किसानों और खेती से अच्छी बायोडाइवर्सिटी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। अच्छा, जब विधायक जी आपकी बातचीत होती होगी, मीटिंग हुई, तो वो इस चीज़ का कुछ तो रीज़न देते होंगे बुलडोज़र क्यों ला रहे हैं, क्यों यहाँ से हटा रहे हैं? क्योंकि मैंने इन किसानों से बात करी, इनके पास फर्द भी है और राशन कार्ड भी बहुत पुराने हैं, वोटर कार्ड भी हैं, तो उनका रीज़न क्या रहता है? उनका तो ये रहता है कि ये ज़मीन जो है लीज पे दी थी जी और डीडीए से पहले कोई सोसाइटी थी उसके द्वारा जो है लीज पे दी गई थी। क्योंकि ज़मीन अभी की नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम इनकी 10 पीढ़ियाँ जो है इसी ज़मीन पे गुजर चुकी हैं और खेती करते हुए इस ज़मीन पे गुजर चुकी हैं। और इस ज़मीन पे जब इतने साल ऑलरेडी हो चुके हैं और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे गुजर चुकी है तो असलियत में इस ज़मीन के मालिक ये होना चाहिए यहाँ के किसान। और लेकिन डीडीए जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि लीज़ ख़त्म हो चुकी है और डीडीए जो है ज़मीन जो है अब डीडीए की हो चुकी है, वो डीडीए वाले ऐसा कहते हैं। और जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनकी खड़ी फसल पे जो है बुलडोजर चला दिए जाते हैं। अभी पीछे देखा मैंने कि बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ पे खुद चुके हैं। पहले कुछ 1-1.5 साल पहले भी इन्होंने यहाँ पे गड्ढे खोदने की कोशिश करी थी। उस समय भी मैं यहाँ पे आया और इन किसानों के द्वारा ही वो गड्ढे भराए। उसके बाद इन्होंने दोबारा हिमाकत नहीं करी। अब ये दोबारा जो है कोरोना के बाद कोरोना का फ़ायदा उठा के दोबारा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गड्ढे उन्होंने दोबारा खोद दिए हैं। तो यहाँ पे दोबारा आके जो है इन सारे कामों को हम बंद कराएंगे। तो और जब तक के आगे आपका योगदान अब रहेगा या आ जाए और आप दोबारा शक्ल नहीं दिखाओगे? क्योंकि नेता होते हैं कि एक बार आते हैं, आपने कहा 2010 में मैं आया था, अरेस्टिंग भी हुई, चक्कर भी बहुत काटे, लेकिन अब ये 2022 चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप आए और फिर 2-4-6 महीने फिर किसानों को छोड़ दो आप? नहीं है, कम से कम यहाँ पे एक बार नहीं 10 बार, यहाँ 10 से 15 बार जो है मुझे याद है कि हम बुलडोजर यहाँ पे रुकवा चुके हैं। अब क्या रहेगा आगे? किसानों के साथ ही रुकवा चुके हैं यहाँ से और लगातार ये अभी जो काम चल रहा है इसके काम जो है हम बंद कराएंगे यहाँ पे आके। क्योंकि इस तरीके से बिना मुआवजे के और बिना डिसीजन के इन किसानों की ज़मीन लेना वो कतई गलत बात है। भले ही हम डीडीए में अपोजिशन में हैं, लेकिन अपोजिशन में रह के भी हम डीडीए में इस बात की आवाज़ उठाएंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे डीडीए के अफसरों के साथ कि इन सबकी ज़मीन को या तो मुआवजा दें या तो इनका रिहेबिलिटेशन करें। बिना इनको मुआवजा दिए, बिना रिहेबिलिटेशन के हुए इनके ज़मीन लेना बिल्कुल गैर कानूनी है। और इन किसानों के साथ अभी से नहीं, शुरुआत से ही हम पूरी तरीके खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और इनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। किसान बताते हैं जब बुलडोजर लेके आते हैं ये पूछते हैं, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, तो कहते हैं भाई आपके पास कोई ऑर्डर है कोर्ट से? क्योंकि कोर्ट से तो बड़ा कोई भी नहीं होता। जब इनको वो ऑर्डर भी नहीं दिखा पाते, तो आपको कोई ऑर्डर दिखाया जाता है? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं दिखाता, कोई नोटिस नहीं देते, खेत तोड़ देते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं। तो आज जो विधायक जी आए हैं कितने समय बाद आए?
ये तकरीबन 4-6 महीने में आते रहते हैं हमारे बीच में। और दूसरी बात, इनकी चलती नहीं है। जी। वो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, केंद्र सरकार के अंडर में काम है। इन लोगों से पूछते हैं, कहते हैं केंद्र सरकार का काम है, लेकिन हमारी मानते नहीं है ये। लेकिन जैसे विधायक जी केजरीवाल है, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और सीएम होना भी बहुत बड़ी बात होती है। पंजाब में भी पूर्ण बहुमत आई आपकी। तो इस मामले को, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ भी भाई केजरीवाल ने काफ़ी सहयोग किया है हर तरीके से, तो कुछ सहयोग यहाँ मिलने की उम्मीद है? नहीं, पूरी तरीके से सहयोग तो किसान को शुरू से ही है। और आम आदमी पार्टी की सरकार है तभी ये सारे किसान यहाँ पे मौजूद है। अगर आम आदमी पार्टी के, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो किसान आपको दिखते नहीं यहाँ पे। डीडीए की मनमानी हमने इतनी बार यहाँ पे रोकी है, इतनी बार खुद को जोखिम में डाल के यहाँ पे सारे किसानों के साथ मिलकर बुलडोजर रुकाए कि मतलब ये किसान, इन सारे किसानों को पता है कि हमने यहाँ पे खड़े होकर इनके लिए लड़ाई लड़ी हो, यहाँ पे इनके बुलडोजर रुकाए। और दूसरी बात है, अगर पावर की बात कर रहे हैं आप, तो पावर की बात तो आप देख लीजिए कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाले थे, भाजपा किस तरह के पावर का मिसयूज करती है कि इलेक्शन ही पूरा उठा के उन्हें कैंसिल कर दिए। तो ये किसानों को, अगर वो इलेक्शन कैंसिल कर सकते हो, किसानों को हटाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो किसान के लिए आम आदमी पार्टी, हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आवाज मुद्दा तो उठा सकते हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। विधानसभा में इनका मुद्दा पहले भी उठाया, दोबारा हम विधानसभा में इनका मुद्दा उठाएंगे। डीडीए में मीटिंग करेंगे, एलजी के पास जाएंगे, जहाँ पे भी जाना पड़ा। हम कमलनाथ जब यूडी मिनिस्टर थे कमलनाथ, उस समय हम सारे लोग यहाँ से भर के गए थे, बसें भर के कमलनाथ के पास, कमलनाथ के घेराव किया था। उस समय भी यहाँ पे जो बुलडोजर आना रुक गए थे। अब दोबारा इनने यही हरकत चालू कर दी है, बुलडोजर भेजने की और यहाँ पे किसानों की ज़मीन लेने की। दोबारा हम सारे लोग जो है, चाहे घेराव करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इनकी ज़मीन जाने से बचाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इतना आप सहयोग बनाए रखोगे तो इनकी भी हिम्मत बनी रहेगी। तो भाई हमारे साथ विधायक जी थे प्रवीण कुमार। तो इस वीडियो को भाई आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि कुछ भाई जो किसान बड़े बड़े नेता उन तक बातें जा रही हैं, उनका भी आना शुरू हो रहा है। तो हो सकता है कि उनके आने से, उनके प्रयास से, और भाई जो दिल्ली में जो भाई सरकार है आम आदमी पार्टी, तो इनके सहयोग से हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है भाई, इस आवाज़ को, इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाना, ताकि भाई इनकी ज़मीन, इनका घर बसा रहे। और सरकार अगर भाई इनको हटाती है तो इनको भाई मुआवजा इनको मिले। तो एक नारा दिया था हमने बहुत पहले जी, जब पहली बार इस ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी, उसमें पहली बार एक नारा दिया था जो किसानों का नारा है, जो यहाँ से नारा जो है इसी ज़मीन से निकला है, कैसे भरेंगे अपना पेट, लेके रहेंगे बेला स्टेट। इन सारे लोगों को याद है नारा। चलो बहुत बढ़िया। तो दोबारा उस जोश के साथ उम्मीद करेंगे दोबारा फिर आओ, प्रकट हो जाओ और आगे भाई इस मुद्दे को पहुँचाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, और भाई सभी भाई साथियों मेरी राम राम।